आजकल तुमने नोटिस किया होगा, हम सब एक पता नहीं अजीब सी रेस में भाग रहे हैं, बट अपनी आइडेंटिटी के साथ नहीं भाग रहे हैं, किसी और की आइडेंटिटी के साथ भाग रहे हैं। लाइक अगर कोई गाना ट्रेंड पे चलता है तो हम उसे सुनने लग जाते हैं। अगर कोई क्रिएटर या कोई एक्टर अच्छे कपड़े पहनता है, फिर उसका कपड़े का साइज अच्छा रहता है तो हम उससे कॉपी कर लेते हैं। और अगर किसी सेलिब्रिटी ने हेयर स्टाइल करवा ले तो उसका जैसा हेयर स्टाइल हम भी करवा लेते हैं। ऐसा लगता है कि हम सब उन लोगों के सपने चेस कर रहे हैं जो सपने हमें दिखा रहे हैं, बल्कि हम अपने खुद के सपनों से चेस नहीं कर रहे। ये सब कुछ देखने में काफ़ी कूल लगता है कि हाँ लाइक मैं अच्छा दिख रहा हूँ, अच्छे कपड़े पहनने का सेंस आ गए, बट हम इस रेस में अपने आप को खो देते हैं और फिर पूछते हैं कि यार मैं हूँ कौन। तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारी लाइफ का आधा प्रॉब्लम या आधा प्रेशर तो इसलिए है क्योंकि तुम अपने आप को किसी और की लाइफ से कंपेयर करने में लगे हुए हो। चलिए एक एग्जांपल समझाता हूँ। एक बंदा था जिसे ग्राफिक डिज़ाइन का काफ़ी ज़्यादा शौक था। लाइक उसको थंबनेल्स वगैरह और पोस्टर वगैरह, बैनर वगैरह सब कुछ बनाने में काफ़ी मज़ा आता था। लाइक क्रिएटिव थिंकिंग होती थी। बट एक दिन जब वो रील देख रहा था तो उसने एक कोडिंग वाले क्रिएटर को देख लिया। अब जैसे ही वो कोडिंग वाले बंदे ने अपनी रील में बोला कि भाई तुम लोग भी कोडिंग कर लो क्योंकि इसमें 20 LP लग जाता है साल का, तो उस बंदे को जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता था उसे लगा कि हाँ इसमें तो कुछ पैसा नहीं ग्राफिक डिज़ाइन में, हम भी करते हैं यार कोडिंग। तो उसने कोडिंग की बुक लेकर आ गया, वो सब उसने ग्राफिक डिज़ाइन को पूरा साइड में हटा दिया। वो धीरे धीरे कोडिंग के ट्यूटोरियल सीखने लगा, कैसे करते कैसे सब कुछ धीरे धीरे सीखने लगा। बट जैसे ही एक हफ्ता बीता उसे थोड़ी सी बेचैनी होने लगी कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। और यही सवाल शायद एक हफ्ते बाद अगर नहीं आता, एक साल बाद आता तो शायद और ज़्यादा लेट हो चुका होता। और इसी का मतलब यही एक गंदी हैबिट होती है जब हम किसी और के सपने अपने सर पे ले लेते हैं। और अगर समझाने जाऊँ तो एक बनती थी, लाइक एक लड़की थी जो इन्फ्लुएंसर थी। लाइक वो अपनी रील्स डालती थी। लाइक ऐसे कह सकते हैं वो राइटर थी। लाइक उसे नोटबुक लिखना पसंद था, एक कोने में बैठ के अपना लिखते रहती थी, अच्छी अच्छी स्टोरीज लिखती थी। बट उसने जब एक दिन एक क्रिएटर की रील में देख लिया कि इफ़ यू आर नॉट बिल्डिंग समथिंग इन योर 20s देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तो वो बेचारी लग गई अपना बिजनेस बनाने में। अब वो राइटिंग छोड़ के बिजनेस में लग गई। अब उसे बिजनेस का भी नहीं बताया और वो बिजनेस में घुस गई है। अब सेम हाल होता है वो ग्राफिक डिज़ाइनर जैसा। ये भी 1 या 2 हफ्ते में वापस फेल हो जाती है बिजनेस में, और कॉपी राइटिंग या फिर राइटर उसका सब कुछ साइड में रहता है। तो यही एक गंदी हैबिट होती है किसी और के सपने अपने सर पे लेने की। एक काफ़ी रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ। लाइक 2-3 दोस्त थे, तो एक बंदा उनमें से वो 2 दोस्त के साथ जिम जाता था। बट जो एक बंदा था उसमें जिसे जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं था। लाइक वो जिम इसलिए जाता था क्योंकि उसके दोस्त जा रहे हैं, तो उसे अंदर से लगा चलो मैं भी जाता हूँ जिम अब। पर बाद में पता चला वो खुद एक पेंटिंग का बंदा था। लाइक उसे स्केचिंग करना पसंद था, वो स्कूल में स्केचेस बनाता था, लाइक टॉप क्लास स्केचेस बनाता था। बट अब वो एक ऐसा बंदा हो गया जो जिसे जिम पसंद है ही नहीं, बट फिर भी वो जिम गाय बने फिर रहा है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि यार क्यों लेम से एग्जाम्पल दे रहा है, ये वो दे रहा है, बट ये एग्जाम्पल्स रियलिटी है। लाइक इससे ज़्यादा कोई किसी को समझा नहीं सकता है। और जो वीडियोस में मैं बोलता हूँ वो खुद मैं समझता हूँ पहले तो कि हाँ ये मेरी लाइफ में एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, उसके बाद में वीडियोस में आके बोलता हूँ। पहले से कोई भी लाइक फालतू का मैं ऑलरेडी एसिड फिलोसोफर नहीं हुआ। मैं शाहरुख खान की बात अच्छे से याद रखता हूँ कि डोंट बिकम फिलोसोफर बिफोर यू गेट रिच। तो पहले अमीर बनना, उसके बाद देखेंगे फिलोसोफर बनने का भी। ये जितने भी सारे एग्जाम्पल्स बताता हूँ मैं, ये कहीं ना कहीं तुम लोग भी डेली लाइफ में किसी न किसी की लाइफ में देख रहे होते हो जो ये हरकतें कर रहा होता है। लाइक प्रॉब्लम ये नहीं कि हमें सपने देखने में प्रॉब्लम होती है या फिर हमें सपने नहीं मिलते। हमें सपने देखने आते हैं, सपने मिलते भी, बट हम आजकल स्क्रॉलिंग की वजह से या फिर सोशल मीडिया की वजह से दूसरों के सपने अपने सपने मान लेते हैं कि अगर इस बंदे ने कुछ किया है तो सेम एज इट इज़ मैं भी करूँगा तो शायद मुझे ये मिल जाए। बट डेस्टिनी में शायद हर किसी की वो लिखा नहीं होता है। बोरोड आइडेंटिटीज का सबसे अच्छा लाइक उससे बेहतर कोई समझ सकता है तो उसका मतलब ये होता है, बोरोड आइडेंटिटीज का सबसे डेंजरस पार्ट ये होता है कि तुम खुद से डिस्कनेक्ट करने लग जाते हो। लाइक तुम खुद से एकदम अलग हो जाते हो। जो तुम बनना चाहते थे वो तुम कभी बनते नहीं हो। इस बात को मैं अब समझाता हूँ एकदम डीपली और अच्छे तरीके से। सबसे पहली बात आती है कन्फ्यूजन की। तुम खुद से पूछते हो कि तुम एक बार खुद से पूछ के देखना कि मैं हूँ कौन। लाइक तुम 2 से 3 महीने में अपना हर एक चेंज या हर एक प्लान बदल देते हो। लाइक कभी फिटनेस, कभी जॉब, कभी बिजनेस, कभी कंटेंट क्रिएशन, और ये सब तुम्हारा खुद का होता नहीं बेसिकली। ये सब किसी और का ब्लूप्रिंट रहता है जिसके ऊपर तुम चलना चाहते हो। दूसरा होता है इनसिक्योरिटी। लाइक तुम सोचते हो कि यार लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, और यही सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी होती है। और यही सबसे बड़ा शायद आई गेस मुझे लगता है
इस सबसे बड़ा रीज़न है कि तुम दूसरों के ड्रीम्स अपने ऊपर ले लेते हो। लाइक तुम्हें वो ग्लैमर दिखने लग जाता है कि यार इसको इस काम की वजह से अप्रिशिएट कर रहे हैं तो मैं भी यही काम करूँ। लाइक आई डोंट एग्री कि जो काम जिसमें अप्रिशिएशन मिल रहा है वो करना नहीं चाहिए, बट जो तुम्हें पसंद हो वो काम भी वही है तो ठीक है, दैट्स ओके। बट तुम किसी और का बर्डन अपने ऊपर ले रहे हो तो वो वहाँ पर गलत हो जाता है, और यही सब कूल बनने के चक्कर में तुम अपने आप से डिस्कनेक्ट कर जाते हो और फिर और ज़्यादा पीछे लोगों से रहने लग जाते हो। रिमेंबर वन थिंग, बोरोड आइडेंटिटी कभी भी टिकती नहीं है। लाइक वो तुम्हारे साथ 1 महीना, 1 हफ्ता या फिर 3 महीना टिक जाएगी, पर उसके बाद तुम उसे छोड़ ही दोगे क्योंकि तुम्हें वो खुद पसंद नहीं है, तो तुम कैसे कर सकते हो उसे। लाइक तुमने वो एक बात सुनी होगी बर्नआउट वाली। लाइक एक बंदा कभी कोई बंदा बर्नआउट कब होता है? बंदा कोई भी बर्नआउट तब नहीं होता जब उसे कोई काम करना पड़ता है, बट बंदा बर्नआउट तब होता है जब उसे वो काम नहीं करना बट फिर भी कर रहा है सोसाइटी की वजह से। तुम दुनिया के सामने बता सकते हो कि हाँ यार मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, प्रोडक्टिव हूँ, बट तुम्हें अंदर से खुद को पता है कि तुम खुद कितने ज़्यादा पानी में हो इस फील्ड में, और इसी सब चक्कर में तुम अपना सेल्फ वर्थ भूल जाते हो। लाइक जो काम तुम्हें पसंद ही नहीं है तुम उसे करोगे, और जब वो काम नहीं होता है तो तुम खुद की कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और सब पर सवाल उठाते हो। लाइक मैं यार डिसिप्लिन नहीं हूँ शायद, लाइक मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, मैं इतनी जल्दी हार क्यों मान लेता हूँ। बट द ट्रुथ इज तुम अपना काम कर ही नहीं रहे थे, वो किसी और का काम था जिसने तुम्हें इन्फ्लुएंस कर दिया और तुम उस काम को करने लग गए। सिंपल। आज के ज़माने में सोशल मीडिया ने आइडेंटिटी को एक मोल बना कर रख दिया। लाइक तुम्हें बहुत इजीली कोई ना कोई आइडेंटिटी मिल जाती है। आजकल आइडेंटिटी चूज करना इतना ईजी हो गया। लाइक ये क्रिएटर बन जाओ, ये बिजनेस स्टार्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये जॉब कर लो, ये कोर्स कर लो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोरोड आइडेंटिटी में सबसे ज़्यादा डेंजरस ये होता है कि तुम अपने आप से अलग होते जाते हो, और ये इतना साइलेंट होता है कि तुम्हें रियलाइज़ होते होते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और फिर तुम बोलते हो पूरी मैयाड़ ये क्या हो गया, बट तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। अब आता है सीधी बात सोल्यूशन पर। बोरोड आइडेंटिटी से निकलने का सोल्यूशन क्या है? अपने रियल इंटरेस्ट को 7 दिन देकर देखो। 7 दिन वो काम करो जो तुम्हें पसंद हो या फिर ना भी पसंद हो, बट 7 दिन करके देखो। अगर 7 दिन बाद भी तुम कर रहे हो और तुम्हें बोरिंग नहीं लग रहा है, दैट मीन्स इट्स योर वर्क। बट अगर तुम 3 दिन में ही हार मान लेते हो तो समझ जाना ये बोरोड आइडेंटिटी है, ब्लाइंड कॉपी। तुम 1 हफ्ता या फिर 1 महीना मान लो, 1 महीना तो बहुत ज़्यादा होगा, 7 दिन मान लो, 1 हफ्ता मान लो। 1 हफ्ते के लिए तुम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इग्नोर करो। लाइक उनकी लाइफ में क्या चल रहा है उससे डिस्कनेक्ट कर जाओ पूरा। तुम अपने आप न्यूट्रल होते जाओगे अंदर से, और तुम्हारे दिमाग को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। अपने आप से ऑनेस्ट सवाल पूछो यार कि यार ये फील्ड मैंने क्यों चूज़ करी है? क्या मेरा इंटरेस्ट है इसमें तभी मैंने चूज़ किया, फिर किसी और को देख के मैं इन्फ्लुएंस हो चुका हूँ? अगर सेकंड वाला आंसर है तो उसे तभी छोड़ देना, और अगर फर्स्ट वाला आंसर है तो बस उसे पकड़ लेना। माइक्रो सेल्फ डिस्कवरी। लाइक 10 मिनट बैठकर तुम अपना एक खाली पेज लो, उसमें लिखो कि मुझे किस चीज़ में, मुझे कौन सी चीज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है, अपार्ट फ्रॉम द नेगेटिव थिंग्स और वो सारी चीज़ें, डार्क ह्यूमर वगैरह। बट तुम्हें सीरियसली जेन्युइनली कौन सी चीज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है? शायद हो सकता है तुम्हें म्यूजिक, राइटिंग, बिजनेस, टेक्निकल चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी, कुछ भी हो सकता है। बट ये प्रोसेस तुम्हारा होता है, किसी और का नहीं होता है। और हाँ, कंपेयर मत करना इन सब चीज़ों को, बट एक्सप्लोर करना सारी चीज़ों को। कंपैरिजन आइडेंटिटी को किल कर देता है, बट एक्सप्लोरेशन आइडेंटिटी को बनाता है भाई। सबसे पहली बात जो एस राजामौली की मैंने बहुत टाइम पहले सुन रखी थी, लाइक 1 या 2 साल पहले की, तुम्हें किसी और के जैसा, लाइक मेरे जैसे क्यों बनना है? तुम अपना खुद का कुछ करो ना और फिर खुद के जैसा बनो ना। लाइक किसी और का जैसे क्यों बनना है? और वही चीज़ तुम्हें अप्लाई करनी है यहाँ पर। बोरोड आइडेंटिटी का सबसे सिंपल रूल है, अगर तुम्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो उसे तभी के तभी छोड़ दो। कभी कभी ये भी हो सकता है कि तुम्हें जो चीज़ सच में इंटरेस्टिंग लगती है और तुम उसे टाइम भी देते हो, बट वो तभी बोरिंग लगती है। बट जब ज़्यादा टाइम देते हो और तुम्हें खुद को क्लैरिटी मिलती जाती है तो वो चीज़ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लग जाती है। अब तुम एक इस डीपर वाली बात को समझना, हम बहुत सी बार अपनी आइडेंटिटी को इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि हम खुद से सच बोलना नहीं जानते। लाइक हम सच से खुद डरते हैं, सच बोलने से खुद डरते हैं। बट इन सब चीज़ों की सच्चाई क्या होती है कि यार मुझे जिम जाना पसंद नहीं है, बट मैं खुद घर पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकता हूँ। मुझे पेंटिंग पसंद है बट बिजनेस नहीं है। ये सारी सच्चाई तुम किसी के सामने बोल नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि यार ये सब चीज़ें अगर मैंने बोल दी तो लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। बट एक्चुअल में लोग पता है कब हंसते हैं कि जब तुम अपनी बोरोड आइडेंटिटी पे फेल हो जाते हो, तब लोग असली में हंसते हैं। रिमेंबर वन थिंग, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बनाने में टाइम लगेगा, बट अगर किसी की आइडेंटिटी तुमने चुराने की कोशिश की तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा भाई, सही में। ये सारी चीज़ें तुम जितना ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी लाइफ अलाइन होती जाएगी तुम्हारे फ्यूचर से।
ज़रा सोच के देखो, अगर तुम अपना रियल वर्जन बनने की कोशिश करो तो ज़रा सोच के देखो, आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद तुम किस लेवल तक जा सकते हो। शायद इसका आंसर तुम्हें अभी नहीं मिलेगा, बट बाद में ज़रूर मिलेगा। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसी रियल बातें और इंटेलेक्चुअल बातें करना पसंद है तो आ जाना रूटॉक्स पर, हम लोग बातें करेंगे और काफ़ी इंटरेक्टिव बातें होती रहती। सो या बस आज का यही था सब कुछ वीडियो में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।